क्या शेयर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना हुआ है? क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग यानी जुआ है? या क्या यहाँ सिर्फ लॉस ही होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता है? अगर आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन होने वाली है। आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसे समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग शेयर मार्केट को वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल मानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज वेल्थ क्रिएशन एकेडमी, जहां हम लर्न, इन्वेस्ट और ग्रो करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने साथ पेन और डायरी जरूर रखिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना सकें। इस बेसिक फाइनेंशियल सीरीज के एंड में अगर आपको कोई डाउट रह जाए या कुछ क्लियर ना हो तो मैं उन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और वादा करता हूं कि हर डाउट को पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा। हमारा यह सफर आज से शुरू होता है, जहां आपको फाइनेंस के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए आपको हर एक वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा देखें और कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। मेरी टीम एक एक पर्सन का हर एक कमेंट्स को रीड करेगी, उसे समझेगी और उन डाउट्स से इस सीरीज के एंड पर सभी डाउट्स को मिलाकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फाइनेंस की दुनिया में हम इन टॉपिक्स पे कवर करेंगे, यानी मेरी आगे वाली जो जितने भी सीरीज हैं वो ऐसे रहेंगी। बेसिक रूट्स ऑफ शेयर मार्केट, यानी ये जो सीरीज चल रही है यही है बेसिक रूट्स ऑफ शेयर मार्केट। दूसरा आएगा फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस, यानी कब आपको शेयर खरीदना है और कब बेचना है। एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 2 साल यानी 1 साल से ज़्यादा करते हो या उसको लॉन्ग रखते हो, उसके लिए यह सीरीज है। स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग कि आज लिया और आज बेचा। म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं हम उनके बारे में डीपली जानेंगे। लोन्स क्या हैं, बॉन्ड्स क्या हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से एक अलग से सीरीज बनाऊंगा। इसके अलावा BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो, इन दोनों को जॉइंट करके एक अलग से सीरीज बनाऊंगा। उसके बाद फ्यूचर्स क्या होते हैं, इसके रिस्क क्या है, उसकी एक अलग से सीरीज आएगी। ऑप्शंस क्या हैं, इसके लिए एक अलग से फुल डिटेल्स में एक सीरीज बनाई जाएगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, जो कि आजकल मार्केट में नया चल रहा है। और न्यू लॉन्चिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए, फाइनेंस के दुनिया में आपको हर एक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। मतलब वेल्थ क्रिएशन एकेडमी में आपको फाइनेंस का एक ऐसा मास्टर बनाया जाएगा, और वो भी बहुत ही डीपली, कंटिन्यू और सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां आपकी फाइनेंस लॉक्स, यानी आपके फाइनेंस के जितने भी माइंड में ताले हैं, उन सारों की जो कीज है वो आपको मिलेगी। शेयर मार्केट क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है और कॉमन लोग उन शेयर को बाई और सेल करते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे यही कंपनी वेल्थ क्रिएशन एकेडमी एक ऐसी कंपनी है। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, यानी बढ़ाना चाहती है। बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। इन पैसों से कंपनी क्या करती है, जैसे कि न्यू मशीन्स या टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, न्यू ब्रांचेस या फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि कंपनी का कोई प्रोडक्ट है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना हो।
डेट कम करने के लिए, जिससे कि लोन और इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा कम होता है और मेंटली प्रेशर उस कंपनी पे थोड़ा कम हो जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए जैसे डेली एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, इंटरनेट का बिल है, एम्प्लॉयज की सैलरीज है और ऑफिस के खर्चे हैं। इन सभी के लिए सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है कैपिटल यानी मनी। कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं जहां से वो मनी ले सकता है। जैसे बैंक से लोन ले, अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको बैंक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और प्लस बैंक का उसके ऊपर प्रेशर रहता है। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी पॉकेट से पैसे लगा के वो मनी को रेज कर सकती है। और तीसरा जो कॉमन है, पब्लिक से पैसे रेज करना। जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं शेयर। जैसे कि आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के बिजनेस के छोटे से ओनर बन जाते हो। चाहे आपने किसी भी बड़ी कंपनी का अगर एक भी शेयर लिया तो आपके हजारवें या लाखवें हिस्से में भी एक छोटे से पार्टनर आप उस कंपनी के हो। शेयर मार्केट की जरूरत क्यों होती है? एक कंपनी के लिए शेयर मार्केट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कंपनी को अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, हैवी लोन के प्रेशर से बचने के लिए, कंपनी की वैल्यूएशन क्लियर होती है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन क्लियर होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। कंपनी अपना ब्रांड, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट का इस्तेमाल करती है। इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट की रिक्वायरमेंट क्यों है, चले इसे भी जानते हैं। बड़ी कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए। दूसरा, सेविंग को प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, यानी 1 साल के बाद जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अगर आज आपने किसी अच्छी कंपनी का शेयर लिया तो 10 साल बाद में वो तिगुना या चौगुना भी हो जाएगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट करने के लिए। और पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम का क्या मतलब है? ऐसी इनकम जिसमें आपका डेली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिनिमम या जीरो होता है, यानी अगर आप रात में सो भी रहे तो भी आपका पैसा अपने आप आपके लिए काम करता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आज आपने बहुत ही अच्छी कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट कर दिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा, यानी आपने इसमें अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया। इसी को बोलते हैं हम पैसिव इनकम। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स है। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करवा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स अपने आप काम कर रहा है और आपके पैसे को बढ़ा रहा है। तो जहां पे आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है या बिल्कुल नहीं है उसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। इंडिया में पिछले 20 सालों में निफ्टी इंडेक्स ने अप्रोक्स 12 से 40% एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने निफ्टी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट के 1,12,000 से लेके 1,14,000 के बीच में है। अगर हम इसके एफडी की बात यानी फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ये 6 से 7%, यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 साल बाद में आपका जो टोटल कैपिटल रहेगा वो रहेगा 1,06,000 या 1,07,000 रुपये। तो हम मान के चलते हैं कि एफडी से या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस से निफ्टी इंडेक्स ने अप्रोक्स डबल बेनिफिट दिया है। इसीलिए शेयर मार्केट को कहा जाता है वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म, जहां पे पैसा बनता है। शेयर मार्केट और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है, आइए इसे जानते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए? ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए स्टाफ रखना, रेंट या तो जो शॉप है उसको किराए पे लेना, या और उसके साथ में डेली टेंशन। फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट जरूरी है,
कहते हैं कि बिजनेस के लिए मालिक का प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो कोई भी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए उसको फुल टाइम आपकी एक्टिविटी उसमें बनी रहनी चाहिए। एग्जिट करना मुश्किल है, बिजनेस को एक साथ बंद करना बहुत ही मुश्किल है, और साथ में उधार और पेमेंट डिले का रिस्क हमेशा इसमें बना रहता है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो कम पैसों से इसकी शुरुआत हो जाती है। म्यूचुअल फंड सिर्फ 500 से शुरुआत हो सकती है, और अभी तो म्यूचुअल फंड और भी डाउन, यानी 500 से नीचे से भी इसकी शुरुआत आप कर सकते हो। कोई शॉप की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई दुकान की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, और न ही कोई इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है। पार्ट टाइम पॉसिबल है, अगर आप अपना कोई जॉब करें तो इसके साथ में आप पार्ट टाइम जॉब के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाई लिक्विडिटी, यानी जब चाहो तब आप एग्जिट हो जाइए। देखिए, शेयर मार्केट में मिली सेकंड में शेयर खरीदे जाते हैं और मिली सेकंड में शेयर बेचे जाते हैं, और सिर्फ मोबाइल से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम में शेयर मार्केट एक स्मार्ट फाइनेंशियल ऑप्शन माना जाता है। शेयर मार्केट कैसे वर्क काम करता है, यानी ये काम कैसे करता है। शेयर मार्केट मेनली दो पार्ट्स में काम करता है। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है, एग्जांपल आईपीओ, इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जब इन्वेस्टर्स एक दूसरे से शेयर बाई और सेल करते हैं। इंडिया के मेन स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक इंश्योर करते हैं फेयर प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंसी और सेफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। आज इंडिया में 5+ करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं, और हर साल नए इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, यानी इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। शेयर मार्केट का इकोसिस्टम में कौन कौन होते हैं, यानी अगर आप एक शेयर लेते हो तो कौन कौन सी फर्म्स हैं, कौन कौन सी एजेंसीज है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले कंपनीज, यानी जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हो। दूसरा इन्वेस्टर्स, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज, जो मैंने अभी बताया, एनएसई और बीएसई। चौथा ब्रोकर्स, जैसे कि आप अपना जब अकाउंट खुलवाएंगे उसके लिए आपको ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके लिए अप स्टॉक्स हैं, एंजल ब्रोकिंग है, और साथ में जरोदा है, ग्रो ऐप है, ये सारे ब्रोकर्स। और पांचवा सेबी। अब सेबी का रोल क्या है? सेबी का रोल है रूल्स बनाना, फ्रॉड से बचाना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए इंडिया का शेयर मार्केट रेगुलेटेड है और बिल्कुल ही ठोस यानी कॉम्पैक्ट माना जा रहा है। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग 1, शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जबकि सच्चाई है कि यह एक सेबी रेगुलेटेड प्रोफेशनल सिस्टम है। मिसअंडरस्टैंडिंग 2, यहां सिर्फ लॉस होता है, जबकि सच्चाई यह है लॉस उनको होता है जो बिना नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं और टिप्स और रूमर्स को फॉलो करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग 3, यह सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए होता है, जबकि सच्चाई यह है कि सही लर्निंग के साथ हर कॉमन आदमी से सीख सकता है। बिगनर्स के लिए राइट माइंडसेट क्या रहेगा? पहला, शेयर मार्केट शॉर्टकट नहीं है कि आप इसमें रातों रात अमीर बन जाओ। दूसरा, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तीसरा, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। और चौथा, रिस्क समझना मैंडेटरी है कि अगर आप कोई शेयर ले रहे हो तो उसके पीछे की क्या क्या कहानी, आप क्यों ले रहे हो, इसमें कितना रिस्क हो सकता है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज इस शेयर के अप जाने की, कितनी पॉसिबिलिटीज इस शेयर के डाउन जाने की, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इसी माइंडसेट के साथ में वेल्थ क्रिएशन एकेडमी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और पॉइंट वाइज पॉइंट हर डाउट को क्लियर करेगी। तो आज हमने समझा शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर ओनरशिप क्या होती है, कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए क्या फायदे हैं,
एनएससी, बीएससी और सेबी का रोल क्या है, कॉमन गलतफहमियां हैं और उनकी सच्चाई क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, क्लियरली समझ में आया, कॉन्फिडेंस मिला, तो लाइक बटन को दबाइए और कमेंट्स में लिखिए मैं शेयर मार्केट सीखना चाहता या सीखना चाहती हूँ। वेल्थ क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स को दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस मार्केट, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन एकेडमी।